उसका सेवा शांतिपूर्वक सेवा है। उसकी सेवा शांति की सेवा सी। कुटुंबम समाधान कुटुंबम परिवार में भी शांति थी। उसका परिवार शांति का परिवार सी। அவருடைய வீட்டில் பிரச்சனை இல்லை उसके परिवार में कोई समस्या नहीं रही। उसके घर में कोई समस्या नहीं सी। जय जीवियम जय जीवियम जय जीवियम लगातार जय जीवन निरंतर फतावन जीवन चाहते हैं। தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களை செய்ய துவங்கின போது लेकिन जब आपने परमेश्वर के विरोध में कार्य करने के लिए आपने आरंभ किया, और जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध काम करना शुरू किया, வாசிங்க 2 நாளாகமம் 16ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதி இன்று முதல் உனக்கு யுத்தம் உண்டாகும் दूसरा इतिहास उसके 16 अध्याय के 9वें वचन की आखिरी बात पढ़कर देखिएगा। इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 वचन का हम आखिरी वचन पढ़ के देखेंगे। इसलिए हम तेरे लिए लड़ाई ही लड़ाई है। इसका निमित्त मूर्ति की इसलिए और तेरे लिए लड़ाई ही लड़ाई है। மகிழ்ந்தார்த்தவனாய் இருந்தீர் ஆகையால் இது முதல் கொண்டு ये काम तूने मूर्खता से किया, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। इस कारण इसने मूर्खता की थी, इसलिए हम तेरे लिए लड़ाई ही लड़ाई है। விசுவாசிகளும் ஊழியர்களும் சொல்லுகிறார்கள் इन दिनों में हमारे विश्वासी और सेवक लोग ऐसे कहते हैं, इन दिनों में सारे सेवक से विश्वासी इस तरह कहते हैं, 35 வருஷம் எனக்கு ஒரு போராட்டம் இல்லாமல் पास्टर जी 35 साल तक मेरे जीवन में कोई लड़ाई संघर्ष नहीं रही। पास्टर जी 35 साल में मेरे जीवन में कोई जद्दोजहद या संघर्ष नहीं थी। पैसा எனக்கு கடன் இல்லை एक पैसा भी मैंने कर्ज नहीं लिया। मैं एक पैसे का कर्जा नहीं लिया। எனது குடும்பத்திலே குடும்ப ஜெபங்கள் ஒழுங்காக நடைபெறும் हमारे परिवार में लगातार पारिवारिक प्रार्थना जारी रही। साडे परिवार के विच लगातार ठीक ढंग नाल पारिवारिक प्रार्थना चलदी सी। பிள்ளைகளெல்லாம் 7 மணிக்கு வந்து சேரும் हमारे परिवार के सारे बच्चे शाम को 7 बजे घर पहुंच जाते थे। और साडे परिवार के सारे बच्चे शाम को 7 बजे पहुंच जाते सी। இப்போது அறிவின்படி நீ காரியங்கள் செய்வதினால் लेकिन इन दिनों में आप अपने ज्ञान के अनुसार काम करने के कारण पर इन्हां दिनां में तुसी अपने ज्ञान के नाल काम करने की वजह करके இன்று முதல் உனக்கு யுத்தம் உண்டாகும் अब से लेकर तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। उनका बाद तेरे लिए लड़ाई ही लड़ाई रहेगी। யுத்தம் மட்டுமல்ல लड़ाई केवल नहीं, केवल लड़ाई ही नहीं, அவன் அந்த அனனியா என்ற தீர்க்கதரிசியை அடித்து போட்டான் ये हननिया भविष्यवक्ता को उसने मार दिया। आज इथों तक इसने हनानी गैरदान को मार दिया। ஜனங்களை உபத்திரவித்தான் और लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है। आज इसने लोगों को किस तरह पीसिया। அவனுடைய காலிலும் வியாதி வந்தது और उसके पैर में फोड़े आए उसे पैर के नीचे फोड़े आए। அந்த வியாதிதான் கேன்சர் வியாதி और वो बीमारी कैंसर थी। वो बीमारी कैंसर की बीमारी सी। அந்த வியாதியில் அவன் தேவனை தேடாமல் வைத்தியரை தேடினான் என்று வாசிக்கிறோம் और उस बीमारी में उसने परमेश्वर को नहीं बल्कि वैद्यों को ढूंढा करके परमेश्वर के वचन में हम पढ़ सकते हैं। आगे उसने भाई असली परमेश्वर के वचन में पढ़ के उस बीमारी में जो यहोवा दा चावल ना होया सब वैद्य के मगर लगा। ஆனபடினால் மூளையின்படி அறிவின்படி உந்த புத்தியின்படி ஒன்றும் செய்யாதீர்கள் इसीलिए अपने समझ के अनुसार ज्ञान के अनुसार अपने जीवन में कोई काम न करे। इस करके तुसी अपने मन के अनुसार ज्ञान के अनुसार बुद्धि या दिमाग के नाल कुछ ना करो। நீதிமொழிகள் 3ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது नीति वचन उसके 3रा अध्याय के 5वें वचन को पढ़ने के समय आगे की किताब की जगह 5 वचन पढ़ने समय நீ சுய புத்தியில் சாயாதே अपने मन के विचारों के ऊपर तो टेक नहीं लगाना। तू अपनी की समझ के अखबार न कर। கர்த்தரை நம்பிக்கொள் संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर भरोसा रख। पूरे दिल नाल यहोवा के भरोसा रख। 2 நாளாகமம் 7ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது दूसरा इतिहास 7वां अध्याय के 14वें वचन को पढ़ने के समय दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 वचन पढ़ने समय என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட என் ஜனங்கள் मेरा नाम से बुलाए गए मेरे लोग ये मेरी प्रजा जो मेरे नाम से पहुंची है தாழ்த்தி ஜெபம் பண்ணி जब अपने आप को दीन कर वे प्रार्थना करेंगे, जेकर अधीन होकर प्रार्थना करे, அவருடைய குற்றங்கள் குறைவுகளை அறிக்கை செய்து விட்டுவிட்டு अपने पूरा चाल चलन से फिरकर वे इकरार करने से जेकर अपने प्यारे रात मुड़ के अपनी कमियां गलतियां का इकरार करके छजन का என்
मुगते थेडिनार मेरे दर्शन के खोजी होकर रहने पर जेकर मेरे दर्शन के चावन ढूंढेगा उलगतारुड मुगते एल्ला थेड वेंडियद संसार के लोगों के चेहरा की ओर दर्शन की ओर नहीं भागना चाहिए। संसार के लोगों ने दर्शन के चावन नहीं होने चाहिए। एन मुगते थेडिनार मेरे दर्शन के खोजी रहेंगे। जेकर मेरे दर्शन के चावन ढूंढेंगे जगते कहते स्वर्ग से मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुनकर तो मैं स्वर्ग तो उन्होंने प्रार्थना सुन के उनके पापगले मन्निते तेरे पाप को क्षमा करके उन्होंने पाप क्षमा करांगा। उनके देश के क्षय मंत्र भरित होने तेरे देश को मैं जो का त्यों कर दूंगा। ताकि उन्होंने देश को बहाल कर दिया गया। ज्ञान देवजन में इदवे नमद प्रमाण प्रभु के लोगों ये हमारा नियम है। परमेश्वर के प्यारे लोगों ये साडा नियम है। इपड़नी जई सरीदार ऐसे आप करने पर जेकर तुसी इस तरह करोगे ना यार मार छटपट जीवन तो कर आप बदल सकते हो। ता तुसी फतामंद बन सकते हो। नहीं में जीवित कला समस्या के बिना आप जीवन बिता पाओगे। तुसी बिना किसी समस्या तो जीवन व्यतीत कर सकोगे। अनमिला में जीवित कर्जा के बिना आप जी सकते हो। कर्जे तो बिना जीवन व्यतीत कर सकोगे। यत्ने हो विश्वास कर इन दिनों में कई विश्वासी लोग इना दिनों में बहुत सारे विश्वासी मोड़ा कोड ग्लोबल थलव पन्नी बिजनेस धर्मद्रा करोड़ों के किस्म के कई रुपए को डालकर वे व्यापार में नुकसान सामना करते हैं। आते करोड़ों का अपने कारोबार के विच नुकसान का सामना करते हैं। कोई पैसा कहाँ मिलता है एक ऐसे करोड़ों रुपया अपने व्यापार में डालने से भी उनके लिए एक पैसा कर्जा नहीं। इस तरह करोड़ों रुपए अपने कारोबार में लगा दिए पर उनका कोई पैसा भी नहीं। अनमिला में जीवित कला कर्जा के बिना हम जीवन बिता सकते हैं। कर्जे तो बिना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। देवने वार्ता ये हृदयത്തിൽ ഏറ്റുകൊണ്ടോ इसलिए परमेश्वर को और उसके वचन को अपने हृदय से हम मान लेंगे। इस करके परमेश्वर की उसकी गला को अपने दिल की गहराई तो मनाएंगे। विश्वासத்தினால் जയം ഉണ്ടാകും हृदय के विश्वास के द्वारा हम जीवन होकर बन सकते हैं। दिल की निष्ठा के नाल ਅਸੀਂ फतामंद बन सकते हैं। அடுத்தபடியாக अगला विषय अगली गल எந்த அளவுக்கு நீங்கள் மதிக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஜெயம் உண்டாகும் जितना अधिक आपके जीवन में आप मरते हो उतना अधिक आप जीवित होकर बन सकते हैं। जिस हद तक ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫਤਾਮੰਦ ਬਣਦੇ ਹੋ। 30% मरिता 30% जयम 30% मरने पर 30% जीवित होकर बन सकते हैं। जੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 30% ਮਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ 30% ਫਤਾਮੰਦ ਹੋਵੋਗੇ। 60% मरिता 60% जयम 7% मरने से 7% जीवित होकर बन सकते हैं। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 60% ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਮਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 60% ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਫਤਾਮੰਦ ਬਣਦੇ ਹੋ। 100% मरिता 100% जयम 100% आप अपने जीवन में मरने से पूरे 100% जीवन आप बिता सकते हो। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 100% ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 100% ਫਤਾਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। यदतना मरिका वेंडम किस लिए हमें मरना है? ਸਾਨੂੰ क्यों मरना चाहिए? अन्य न्याय प्रमाणत्व मरिका वेंडम प्रथम तो उसे व्यवस्था के लिए हमें मरना है। आते किस हद तक ਅਸੀਂ शराब के लिए मरना है? उलगा वழிபாடுகளுக்கு मरिका वेंडम संसार के रीति रिवाज के लिए हमें मरना है। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ संसार के रीति रिवाजों के लिए मरना है। मानवत्व मरिका वेंडम शरीर के लिए हमें मरना है। शरीर के लिए मरना है। पापங்களுக்கு मरिका वेंडम पापों के लिए हमें मरना है। पापों के लिए मरना है। हरितना मरितवराग जीविका वेंडम यदि हम मरे हुए तो मरा हुआ जीवन हमें बिताना है। जेकर ਅਸੀਂ मरिया तो मरिया हुए के समान जीवन व्यतीत करना है। தேவனுக்கு மகிமை यीशु की महिमा परमेश्वर के नाम की महिमा है। எந்த அளவுக்கு மதிக்கிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு ஜெயம் जितना अधिक हमारे भीतर मृत्यु आती है उतना अधिक हम जीवन बिता पाएंगे। जिस हद तक ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। அருமையான பாஸ்டர் ஏசி தாமஸ் அவர்கள் சிலோனில் ஊழியம் செய்கிற நாட்கள் हमारे पास्टर प्रिय पास्टर एसी थॉमस जब उन्होंने सिलोन में सेवा कर रहे थे ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਸਟਰ ਏਸੀ ਥੋਮਸ ਜਦੋਂ ਸਿਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ அவர் காரில் பயணம் செய்து வந்தார் वे एक कार में यात्रा कर रहे थे। ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் ஏறினார் एक पेट्रोल पंप में जैसे उतरे आज जो ही पेट्रोल पंप पे उतरे रोड साइड उள்ள ஒரு பங்க் தான் वो पेट्रोल पंप जो है सड़क के किनारे में है। वो पेट्रोल पंप सड़क के किनारे जैसे வண்டி பெட்ரோல் அடிச்சிட்டு जैसे गाड़ी में पेट्रोल भर रहे थे जो ही गड्डी के पेट्रोल पवा रहे सी அந்த
காரில் உட்கார்ந்திருந்தார். वो कार के भीतर वो बैठे हैं। वो कार के अंदर बैठी सी। சிறிது हिंदू सन्यासी அதிலே நடந்து போனார். उस समय साधु हिंदू संत जो है वो वहां से गुजर रहे थे। आके उतो कोलोनी हिंदू सन्यासी लग रहा सी। அவரை பார்த்தால் ஒரு हिंदू सन्यासी என்று சொல்ல முடியும். उनको देखने के समय हिंदू सन्यासी होकर हम परिचय ले सकते हैं। उसको देख के सारा सी हिंदू सन्यासी उसको कह सकते सी। திடீரென்று இவரோட பக்கத்தில் வந்தபோது अचानक जब इनके पास वो गुजरे, अचानक जब इन्होंने कॉलोनी लगे, அவர் திடீரென்று இவரை துடித்து பார்த்தார். अचानक इनको घूरकर उन्होंने देखा। अचानक उसने पास जी ने घूर के देखा। துவக்கத்தில் பயந்தார். तुरंत शुरुआत में उनको डर लगी। तुरंत शुरू में इतना डर के அவரோட கையில் ஒரு சூலம் உண்டு, उनके हाथ में एक हथियार है उसने हाथ में त्रिशूल सी ஒரு பாத்திரம் உண்டு, और एक बर्तन है एक लोटा सी ருத்ராட்சம் மாலை கழுத்தில் போட்டிருக்கிறார். और उनके गले में माला भी है आके उसने गले में रुद्राक्ष की माला सी முடியும் வளர்த்தி இருக்கிறார். और अपने सर में बालों को उन्होंने बढ़ाया है। आके इसने लंबे लंबे वाल सी காலில் செருப்பில்லை. पैर में कोई जूता भी नहीं और पैरों में कोई जूती नहीं सी। கட்டியான வஸ்திரம் தரித்து இருக்கிறார். और एक आदि वस्त्र उन्होंने पहने हैं। आके उसने इस तरह दिए हुए वस्त्र पहने हुए सी। இவரை பார்த்த வேளையில் जैसे ही उन्होंने वस्त्र को देखे, जो ही उन्होंने पास जी को देखा, அங்கே நின்றார். तुरंत वो वहां ही खड़े हो वो गए, उठे रुक गया। சத்தம் உயர்த்தி ऊंची आवाज उसकी को आवाज से नाल 3 வார்த்தையை சொன்னார். 3 शब्द को उन्होंने दोहराया। उसने 3 गल्ला कहियां। இவர் தேவனுடைய மனுஷன். ये परमेश्वर का व्यक्ति है, एक परमेश्वर का जन है, இவர் பரிசுத்தவான். ये एक संत है, एक पवित्र जन है, இவர் ஜெயாளி. ये एक जीवित है। एक फतामंद जन है। 3 வார்த்தை. 3 शब्द। 3 गल्ला। என்னைக்காவது உங்களை பார்த்து யாராவது சொல்லியிருக்கிறார்களா? क्या कभी कभार ऐसे एक घटना हमसे हुआ? कि साडे नाल कदे कोई अजय घटना हुई? நம்மை பார்த்து என்ன சொல்லுவாங்க? हमको देखकर क्या बोलेंगे? सानू देख के की कहेंगे? நம்மை பார்த்து தான் திருடம் போவான். हमको देखकर तो कहते हैं ये तो चोर है। सानू देख के कहेंगे कि चोर जा रहे हैं। பெந்தகோஸ்தேயர் துள்ள போவான். ये पेंटेकोस्ट वाला भी उड़ी मारने वाला है। एक बंदे को सवाल बस नचने वाले हैं। இப்படி பரியாசம் பண்ணுவாங்க. ऐसे हमें देखकर टट्टा उड़ाते हैं। इस तरह देख के सानू मजाक करते हैं। ஆனால் பாஸ் இயேசு தாமஸ் அவர்களை பார்த்து लेकिन हमारे पास एसी थॉमस को देखकर और जब उसने साडे पास ऐसी थॉमस को देखा, இவர் தேவனுடைய பரிசுத்தவான். ये परमेश्वर का एक पवित्र व्यक्ति है। एक परमेश्वर का पवित्र जन है, இவர் தேவனுடைய ஜெயாளி. वो परमेश्वर के ओर से जीवित है। एक परमेश्वर के वाला फतामंद जन है, தேவனுடைய மனுஷன். ये परमेश्वर का जन है। एक परमेश्वर का जन है। தேவனுக்கு மகிமை. विश्व की महिमा। परमेश्वर के नाम की महिमा है। கொஞ்சம் முன்னுக்கு எடுத்த तुरंत इस गाड़ी को आगे की ओर बढ़ाए तुरंत जब उन्होंने एक बड़ी अग्गे रखी गए நிப்பாட்டி और वहां उसको ठहरा दिए वो थे रोक्या பாஸ் இயேசு தாமஸ் காரை விட்டு வெளியே வந்தார். और बस एसी थॉमस गाड़ी से नीचे उतरे। पास से ऐसी थॉमस गड्डी से बाहर निकल के आए। அப்ப நம்மளுடைய ட்ரெஸ் இதே ட்ரெஸ் தான். उन दिनों में हम इसी वस्त्र को पहना करते थे। उन्होंने दिनों के ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ यही पोशाक पहनते सी। இந்த ட்ரெஸ்ஸானது சிலோன் நேஷனல் ட்ரெஸ் தான். ये श्रीलंका में एक राष्ट्रीय वस्त्र है। उन्होंने दिनों के ਵਿੱਚ ਇਹ श्रीलंका ਦੇ ਵਿੱਚ राष्ट्रीय पोशाक सी। தேவனுக்கு மகிமை. विश्व की महिमा। परमेश्वर के नाम की महिमा है। எல்லா அரசியல்வாதிகளும் மந்திரிகளும் இந்த ட்ரெஸ் தான் போடுவார்கள். कौन के सारे मंत्री और नेता लोग इसी वस्त्र को पहनते थे। उन्होंने दिनों में सारे मंत्री के बड़े बड़े अधिकारी नेता यही पोशाक पहनते सी। बस ऐसे थॉमस அவர்கள் இவரை பார்த்து கேட்டார். तो बस एसी थॉमस इस सन्यासी से ऐसे पूछे, तब पास से ऐसी थॉमस ने एक सन्यासी को देख के पूछा, என்னை பார்த்து பரிசுத்தவான் என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? मुझे देखकर एक पवित्र संत कहकर आप कैसे बोले? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ ਹਾਂ? என்னை பார்த்து பரிசுத்தவான் என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? मुझे देखकर एक पवित्र संत कहकर आप कैसे बोल सकते हो? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਨ ਹੈ? என்னை பார்த்து ஜெயாளி என்று எப்படி சொல்ல முடியும்? मुझे देखकर एक जीवित कहकर आप कैसे बोल सकते हो? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ कि मैं एक फतामंद जन है? அவர் சொன்னார், तब उन्होंने ऐसे जवाब दिया, ਤਾਂ उसने उत्तर दिया, யார் என்று எனக்கு தெரியாது. आप कौन है मैंने जाना। ਤੁਸੀਂ कौन हो मैं नहीं जानता। நடந்து வரும்போது जैसे मैं चलकर गुजर रहा था, चल मैं चल के आ गया सी। வானத்தில் இருந்து ஒரு சத்தம் உண்டானது. स्वर्ग से ऐसे आकाशवाणी हुई, स्वर्ग से एक आवाज आई, அவரை பார். उसको देख उसको देख
పరిశుద్ధవాన్ वो एक पवित्र संत है, वो एक पवित्र जन है, అవరు జయాళి वो एक जयवंत वो एक फतेहमंद व्यक्ति है। మనుషులను சொன்னார் वो परमेश्वर का झंडे करके ऐसे एक वाणी मैंने सुनी। अतः आवाज इस तरह आई कि आज जाके वो एक परमेश्वर का जन है। நீங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. आप कौन है? मैं नहीं जानता हूँ। उसी कौन है मैं नहीं जानता। அவர் சொன்னார் நீங்க சொன்ன மூன்று காரியங்களுக்கும் நான் உண்மை உள்ளவர். तब उन्होंने इसे जवाब दिया, आपने कहा वो 3 बातों के लिए मैं वफादार हूँ। तब पास ऐसी व्यवस्था ने कहा कि तुसी जड़ियां 3 गल्लां कहियां दोनों विच मैं सच्चा हां। நான் ஒரு ஜெயாளி. मैं एक जीवन जीवन बिताता हूँ। सचमुच मैं एक फतेहमंद जन हां। அப்ப சன்னியாசி கேட்டா तब ये साधु सन्यासी ने इसे पूछा, ताई सन्यासी ने पूछा, ஒரு ஜெயத்துக்காக நான் எவ்வளவு பிரயாசப்படுகிறேன். मैं तो जय जीवन बिताने के लिए इतना तकलीफ उठाता हूँ। मैं तो फतेहमंद जीवन के लिए इतनी कोशिश की थी। இத கட்டியான வஸ்திரம் தரித்திருக்கிறேன். देखो एक खाली वस्त्र में पहना हूँ, देखो मैं एक खद्दर के वस्त्र पहने हैं, காலில் செருப்பு இல்லை. मेरे पास जूती नहीं। पैरों में जूती नहीं है। இந்த சூடான ரோடில் நான் நடந்து போகிறேன். ऐसे गरम सड़क में मैं ऐसे जूते के बिना चल रहा हूँ। इतनी गर्मी के बीच में सड़क पे नंगे पैर चल रहे हैं। நான் சாப்பிடுகிறதில்லை. मैं तो भोजन नहीं करता, मैं तो खाना नहीं खाता। எப்போது உபவாசம் தான். हर समय उपवास ही लेता हूँ। मैं हमेशा रोजा रख रहा। எப்படியாவது ஜெய ஜீவியம் நான் செய்ய வேண்டும். मेरा एक ही मकसद कैसे भी जय जीवन को हासिल करना है। मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह में एक फतेहमंद जीवन प्राप्त करना चाहिए। இதற்காக நான் பிரயாசப்படுகிறேன். जय जीवन बिताने के लिए खूब मैंने प्रयास किया। मैं फतेहमंद जीवन व्यतीत करने बहुत यत्न किया। நீங்க ஜெய ஜீவியம் செய்கிறீர்கள். लेकिन आप तो जीवन जीवन बिताते हो। और उसी का फतेहमंद जीवन बिता रहे हो। எப்படி ஜெய ஜீவியம் செய்கிறீர்கள். कैसे जय जीवन बिता सकते हैं? ऐसे किस तरह एक फतेहमंद जीवन बिता रहे हो। அவன் பல காரியங்கள் சொன்னான். ऐसे कई बातों को उन्होंने कहा। इस तरह उसने कई गल्लां कहियां। முதலாவது ஜெயத்தை கொடுக்கிறது தேவாதி தேவன் குமாரனாம் தெய்வம். तब उन्होंने इसे जवाब दिया, सबसे प्रथम परमेश्वर और उसका पुत्र के द्वारा हम जय जीवन बिता सकते तो हैं। सबसे पहला पास्टर ने क्या किया कि पिता परमेश्वर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने राय फतेहमंद जीवन प्राप्त कर दिया। கொரிந்தியர் 15ஆம் அதிகாரம் 57ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது पहला कोरिन्थी 15 अध्याय के 57 वचन को हम पढ़ने के समय पहला कोरिन्थियों 15 अध्याय 53 वचन पढ़ते समय पर धन्यवाद है परमेश्वर का जो सारे प्रभु यीशु मसीह ने राही फतेह बख्शता है। இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन करता है। और धन्यवाद है परमेश्वर का जो सारे प्रभु यीशु मसीह ने राय फतेह बख्शते हैं। இயேசுவினாலே மட்டும்தான் ஜெய ஜீவியம் செய்ய முடியும். केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जय जीवन बिता सकते हैं। केवल प्रभु यीशु मसीह ने राय ऐसी फतेहमंद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। அவர்தான் உலகம் மாம்சம் பிசாசை ஜெயித்தவர். वो केवल संसार शरीर और शैतान के ऊपर उसने जीत पाया। उसने पाप संसार शैतान के शरीर के फतेह पाई। மற்ற யாரும் உலகத்தையும் மாம்சத்தையும் பிசாசையும் ஜெயித்ததில்லை. उसको छोड़ और कोई संसार शैतान और शरीर के ऊपर जीत नहीं पाए। और किसी ने भी पाप शरीर के संसार के फतेह नहीं पाई। இரண்டாவது இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வது மட்டுமல்ல, दूसरा केवल यीशु मसीह को स्वीकार करना इतना नहीं, आते दूसरा केवल प्रभु यीशु मसीह को मान लेना ही काफी नहीं है। ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் உள்ள சில வசனங்களை அவருக்கு வாசித்து கேட்பித்தார். रोमी के पत्री का 6वां अध्याय के पहला वचन से आखिरी वचन तक उसके कई कुछ वचनों के भाग को उनको पढ़कर सुनाए। आते रोमियो की पत्री 6 अध्याय से पहले से लेकर आखिरी वचन तक विचार कुछ लेकर पढ़ के सुनाया। எந்த அளவுக்கு பாவத்துக்கு மதிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் ஜெயம். जितना ज्यादा हम पाप के लिए मरते हैं उतना ज्यादा हम जीवंत हमको हासिल कर सकते हैं। जिस हद तक ਅਸੀਂ पाप के लिए मर जाते हैं उस हद तक ਅਸੀਂ फतेहमंद जीवन व्यतीत कर सकते हैं। சகோதரனே சகோதரியே, நீ பாவத்துக்கு மதிக்காவிட்டால் ஜெய ஜீவியத்தில் ஜீவிக்க முடியாது. प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप पाप के लिए नहीं मरते हो तो आप जय जीवन नहीं बिता पाओगे। प्यारे बहनों जी, जब तक ਤੁਸੀਂ पाप के लिए मर नहीं जाते तब तक ਤੁਸੀਂ फतेहमंद जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। ஒருவேளை மரணத்துக்கு நிழலான ஞான ஸ்நானம் எடுத்திருக்கலாம். शायद मृत्यु के छाया उस बपतिस्मा को आप लिए होंगे। कई बार ਤੁਸੀਂ मौत का बपतिस्मा लिया होगा। அந்த ஞான ஸ்நானத்தை நீ
கொள்ள வேண்டும். उस पानी के बपतिस्मा को आप स्मरण करना है। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ देखिए 11 वचन को आप पढ़ने के समय रोमियो की पत्री 6 अध्याय 11 वचन पढ़ने समय பாவத்துக்கு மரித்தேன் என்றும் நீதிக்காக பிழைத்திருக்கிறேன் என்றும் எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். हर समय अपने आप में पाप के लिए मरा हुआ और धार्मिकता के लिए जीवन बिताना है, जीवन बिताते करके हमें समझना है। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਏ ਹੋਏ ਪਰ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਜਿਉਂਦੇ ਸਮਝੋ। நீங்கள் பாவத்துக்கு மரித்தேன் 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 என்று எண்ணுகிறீர்களா? क्या आप मैं पाप के लिए मरा हूँ करके समझते हो? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ? பாவத்துக்கு மரித்தேன் என்று எண்ணுகிறீர்களா? क्या मैं क्रोध के लिए मर गया करके आप समझते हो? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ? அசத்த கோபம் குரோதம் மூர்க்கம் போன்ற சுபாவங்களுக்கு மரித்தீர்களா? कड़वाहट, रोष, गुस्सा और ऐसे सारे स्वभाव के लिए मैं मर गया हूँ करके आप गिनते हो क्या? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕ੍ਰੋਧ ਅਤੇ ਕੜਵਾਹਟ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ? மரித்த மனுஷனுக்கு தான் ஜெயம். जो मर गया है पाप के लिए मरा हुआ व्यक्ति जय को हासिल करेगा। पाप ਦੇ ਲਈ ਮਰੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ரோமர் 6 அதிகாரம் 6 வசனத்தை வாசிக்கும் போது रोमी की पत्री का 6वां अध्याय के 6वें वचन को पढ़ने के समय रोमियो की पत्री 6 अध्याय 6 वचन पढ़ने समय பாவத்துக்கு மரித்தேன் என்றும் நீதிக்காக क्यों जो ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਗਈ ਕਈ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। நாம் இனி பாவத்துக்கு ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு பாவ சரீரம் ஒழிந்து போகும் பொருட்டு பழைய மனுஷன் அவனோடு கூட சிலுவை அறிந்தார் என்று அறிந்திருக்கிறோம். हम आगे से पाप के दासत्व के लिए न जिए बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पुराना मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया जाकर मैं पाप के लिए मरा होकर हमें जीवन बिताना है। क्यों जो ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਗਈ ਪਰ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ஞான ஸ்நானம் எடுத்தால் போதாது, ஞான ஸ்நானம் நடைமுறைக்கு கொண்டு வர வேண்டும். पानी के बपतिस्मा केवल लेना काफी नहीं बल्कि वो हमारे जीवन के अभ्यास में हमें लेकर आना है। पानी का बपतिस्मा लेना ही काफी नहीं सगों उसको अपने जीवन के अभ्यास में लेके होने चाहिए। பாவத்துக்கு மரித்தேன் என்று நான் எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும். पाप के लिए मरा हुआ हमें गिनना है। सानू अपने आप को पाप के लिए मरे हुए गिनना चाहिए। நாம் இனி பாவத்துக்கு ஊழியம் செய்யாதபடிக்கு பாவ சரீரம் ஒழிந்து போகும் பொருட்டு நமது பழைய மனுஷன் அவரோடு கூட சிலுவையில் அறைந்தார் என்று அறிந்திருக்கிறோம். हम आगे के लिए पाप के दासत्व न रहे इसीलिए हमारे पुराना मनुष्यत्व को उसके साथ क्रूस में चढ़ाया हुआ हमें जीवन बिताना है। क्यों जो ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਗਈ ਭਾਈ ਪਾਪ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਾਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। अब ऐसे लीजिए ये भाई मुझसे लड़ाई करने के लिए आ रहा। मान लो ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ यदि मैं मेरे भीतर में पाप के लिए मरा हूँ, मैं पाप के लिए मरा हूँ करके मैं गिरने पर आज जेकर ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ तब वो मुझे सामना करने से भी मैं अपने आप से उसको कोई जवाब नहीं बोल पाऊंगा। वो मेरा सामना करेगा तो मैं उसको वापस कोई जवाब नहीं दे सकता। जिन्होंने बपतिस्मा लिया है वो बपतिस्मा मृत्यु के साथ तुलना करके आप पढ़ सकते हैं। आती असी जो पानी का बपतिस्मा लिया वो मौत का बपतिस्मा लिया इस तरह गिनते हैं। எந்த அளவுக்கு பாவத்துக்கு மரிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ஜெயம் செய்கிறோம். जितना अधिक हम पाप के लिए मरते उतना अधिक हम जीवन बिता पाएंगे। ਅਸੀਂ जिस हद तक पाप के लिए मर जाते हैं उस हद तक ਅਸੀਂ पतावन जीवन व्यतीत कर सकते हैं। 100 பாவத்துக்கு மரித்தால் यदि 100% पाप के लिए मर चुके हैं तो जेकर ਅਸੀਂ पाप के लिए 100% मर चुके हैं तो 100 जयालिயாக மாற்றப்படும். 100% हम जीवन बिता पाएंगे। ਅਸੀਂ 100% पतावन जीवन व्यतीत कर सकते हैं। பாவத்துக்கு மரித்தவராக எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். इसीलिए पाप के लिए मरा हुआ हमें जीवन बिताना है। इस करके ਅਸੀਂ पाप के लिए मर के जीवन व्यतीत कर रहे हैं। அடுத்தபடியாக अगला இஸ்ரவேல் மக்கள் கனான் தேசத்துக்குள் பிரவேசித்தார். इस्राएल लोग कनान देश के भीतर प्रवेश किए। जब इस्राएली प्रजा कनान देश में दाखिल हुई அவர்கள் யோர்தான்
யோர்தானை கடந்து கனானுக்குள் பிரவேசித்தார். यरदन को पार करके वे कनान देश में प्रवेश किए। वो यरदन पार करके कनान देश में दाखिल हुए। அங்கே ரெண்டு நடத்துகிறவரை நாம் பார்க்கிறோம். वहाँ दो चलाने वालों को देख सकते हैं। और जैसे दो चलाने वाले हम देखते हैं। ஒன்று மோசே என்ற ஒரு நடத்துகிறவர், एक मूसा जो चलाने वाला, एक था मूसा जो चलाने वाला सी, இரண்டாவது யோசுவா என்ற ஒரு நடத்துகிறவர். अगला यहोशू है, दूसरा यहोशू के चलाने वाला सी। பிஸ்கா மலைமுகள் வரைக்கும் மோசே நடத்தினார். पिस्गा पर्वत तक मूसा ने सबको चलाया। पिस्गा के पहाड़ तक मूसा ने इस्राएलियों को चलाया। அதற்கு பிறகு மோசே நடத்த முடியவில்லை. उसके आगे मूसा चला नहीं पाया। उस तो बाद मूसा उन्होंने चला नहीं सकता सी। மலைக்கு மேலே ஏறி கனான் தேசத்தை பார்த்துக்கொள் என்று சொன்னார். तो पर्वत के ऊपर चढ़कर कनान देश का दर्शन देखने के लिए प्रभु ने बोला। परमेश्वर ने उसको पिस्गा के पहाड़ की चोटी से चढ़ के कनान देश देखकर नहीं किया। கனான் தேசம் ஜெய ஜீவியத்துக்கு நிழல். ये कनान देश जय जीवन का एक छाया है। एक कनान देश फतेहमंद जीवन का प्रचार है। பூர்ண ஜெய ஜீவியம் செய்ய வேண்டுமானால் एक सिद्ध जय जीवन बिताना है तो जेकर असी संपूर्ण फतेहमंद जीवन व्यतीत करने का நாம் யோர்தானை கடக்க வேண்டும். हमें यरदन को पार करना होगा। सानू यरदन पार करनी पड़ेगी। யோர்தானை நீ கடக்காவிட்டால் यदि यरदन को आप पार नहीं करने पर जेकर तुसी यरदन पार नहीं कर देगा பூர்ண ஜெய ஜீவியம் செய்ய முடியாது. संपूर्ण जय जीवन आप नहीं बिता पाओगे। तो तुसी संपूर्ण फतेहमंद जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। தேவனுக்கு மகிமை. यीशु की महिमा। परमेश्वर के नाम की महिमा है। யோர்தான் என்பது மாம்சத்தின் போராட்டத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. यरदन का कहने के समय शरीर के कई संघर्षों को दर्शन दिए। यरदन शरीर के भी चलने वाले कई तरह की जद्दोजहद या संघर्ष को दर्शन दिए। மாம்சீக போராட்டத்தின் மேல் 100 ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். तो जेकर असी शरीर की जद्दोजहद के जे 100% खत्म होनी है तो யோசுவாவின் நடத்திற்கு கீழ்ப்படியும். यहोशू के चलाहट के आदि में हमें आना होगा। असी यहोशू की अगुवाई के अधीन होंगे। யோசுவா என்று சொன்னால் மகிமையின் சுவிசேஷத்துக்கு நிழலாக காணப்படுகிறது. ये यहोशू को महिमा के सुसमाचार के छाया के रूप में हम देख पाएंगे। आसी यहोशू की तुलना जिलानी खुशखबरी के नाल कर सकते हैं। மோசே என்று சொன்னால் விடுதலையின் சுவிசேஷத்துக்கு நிழலாக காணப்படுகிறது. मूसा का कहने के समय वो छुटकारा के सुसमाचार का एक छाया है। मूसा नवासी छुटकारे की खुशखबरी कह सकते हैं। விடுதலையின் சுவிசேஷத்தினால் பூர்ண ஜெய ஜீவியத்தை ஜீவிக்க முடியாது. एक छुटकारा के सुसमाचार के द्वारा एक संपूर्ण जय जीवन हम नहीं बिता पाएंगे। छुटकारे की खुशखबरी के नाल असी संपूर्ण फतेहमंद जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। இந்த சபைக்கு மோமின்படி பூர்ண ஊழியர்களுடைய ஐக்கியம் தேவை. रीति से देखे रीति के अनुसार एक पूर्ण रीति का एक प्रतिष्ठित सेवकों के साथ हमारे लिए एक संगति होना है। आते मलकीसिदक की रीति अनुसार सानू संपूर्ण बखशूसी द्वारा सेवकों की संगत चाहिए। அந்த யோசுவாவின் நடத்திற்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும். उस यहोशू के चलाहट के आदि में हमें आना होगा। आते ऐसी यहोशू की अगुवाई की आज्ञाकारी करनी चाहिए। நேரமாய் விட்டது. अभी हमारे सामने समय नहीं, आते मुझसे को समय नहीं है। இதோட நிப்பாட்டுகிறேன். इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मैं इसके नाल ही समाप्त करना चाहता हूं। அந்த கனான் தேசத்துக்குள் நாம் போகும்போது उस कनान देश के भीतर हम जाने के समय जाति से कनान देश में जाते हैं। 7 ஜாதிகளையும் 31 ராஜாக்களையும் நாம் பார்க்கிறோம். 7 जाति और 21 राजाओं को हम देख सकते हैं। उस दे विच ਅਸੀਂ 7 ਕੌਮਾਂ ਦੇ 31 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। இதெல்லாம் ஜெய ஜீவியத்துக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கிற பல ஆவிகள் பாவங்கள். ये सारे जय जीवन के विरोध में काम करने वाले कई आत्मा या पाप हैं। ਇਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਮੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ഈ മാനവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനപ്പെടുത്തി അഭിഷേകത്തെ പെറ്റുകൊണ്ട് വരങ്ങളെ പെറ്റുകൊള്ളலாம். आप मन फिराकर पानी के बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा का अभिषेक पाकर वरदानों को भी हासिल कर सकते हो। ਤੁਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਪ੍ਰਾप्त करके वरदान प्राप्त कर सकते हो। தேசத்துக்குள் பிரவேசித்தீர்கள். आप कनान देश के भीतर प्रवेश कर चुके हो। ਤੁਸੀਂ ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ அந்த ਹੋ। கனான் தேசத்தில் 7 ஜாதிகளும் 31 ராஜாக்களையும் பார்க்கின்றோம். उस कनान देश के भीतर 7 जातियां और 21 राजाओं को देख सकते हैं। ਉਸ ਕਨਾਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 7 ਕੌਮਾਂ ਦੇ 31 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। உபாகமம் 7ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்கள். व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय के पहला 2 वचन। व्यवस्था 7 अध्याय पहला से दूसरा वचन।
जब यहोवा तुम्हारा परमेश्वर ஏதெல்லாம் 7 ஜாதிகள் ये 7 जातियां कौन कौन से हैं? ਇਹ ਸੱਤ ਕੌਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? முதலாவது எத்தியர், पहला हिंदी, ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੀ, இரண்டாவது கிர்காசியர், दूसरा गिरगाशी, ਦੂਜਾ ਗਿਰਗਾਸ਼ੀ, மூன்றாவது எமோரியர், तीसरा यमोरी, ਤੀਜਾ ਅਮੋਰੀ, நாலாவது கனானியர், चौथा कनानी, ਚੌਥਾ ਕਨਾਨੀ, ஐந்தாவது பெரிசியர், पांचवा पेरिसी, ਪੰਜਵਾਂ ਫਰੀਸੀ, ஆறாவது ஏவியர், छठवा हिब्बी, ਛੇਵਾਂ ਹਿਵੀ ஏழாவது எபூசியர். सातवां यबूसी। ਅਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਯਬੂਸੀ। இது 7 விதமான ஆவிகளை வெளிப்படுத்துகிறது. ये 7 प्रकार की आत्माओं को दर्शाती है। ਇਹ ਸੱਤ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। பிசாசு வேற, ஆவிகள் வேற. शैतान अलग है और दुष्ट आत्मा अलग है। शैतान कुछ और है ਅਤੇ दुष्ट आत्मावां कुछ और है। இந்த ஆவிகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். इन दुष्ट आत्माओं के ऊपर हमें प्रबल होना है। ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। இரண்டாவது 31 ராஜாக்கள், दूसरा 31 राजा, ਅਤੇ ਦੂਜਾ 31 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ரோமர் 1ஆம் அதிகாரம் 24ஆம் வசனத்திலிருந்து 28 வாசிக்கும் போது 31 பாகங்களை அங்கே நாம் வாசிக்கிறோம். रोमी की पत्रिका पहला अध्याय के 24वें वचन से लेकर 28वें वचन तक पढ़ने के समय लगभग 29 पापों के बारे में हम देख सकते हैं। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 वचन पढ़ने तक ਅਸੀਂ 31 प्रकार के पाप देख सकते हैं। 7 ஆவிகளையும் 31 ராஜாக்களையும் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். इसलिए 7 जातियां और 31 राजाओं को हमें जय पाना है। ਇਸ ਕਰਕੇ 7 ਕੌਮਾਂ ਦੇ 31 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਫਤਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ஏதெல்லாம் 7 ஆவிகள். ये कौन कौन से 7 आत्माएं हैं? ਅਤੇ 7 ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? எத்தியர் என்று சொன்னால் பயத்தின் ஆவி. ये हिंदी करके कहने के समय डर का आत्मा है। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। பயத்தின் ஆவியை மேற்கொள்ள डर வேண்டும். का आत्मा के ऊपर आप जयवंत होना है। ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਫਤਹ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। இதற்கு தெய்வீக சுகத்தில் நிலைத்திருக்க முடிகிறதில்லை. பயத்தின் ஆவியினால் அவர் அந்த சத்தியத்தை விட்டு விடுகிறார்கள். इन दिनों में ईश्वरीय चंगाई में सच्चाई में इसलिए खड़े नहीं रह पाते क्योंकि वो डर का आत्मा उनको प्रबल कर देती है। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿਫਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। யாரையும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. आप किसी को देखकर डरने का आवश्यकता नहीं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत नहीं। சில வருஷங்களுக்கு முன்னமே कुछ वर्ष पहले कुछ साल पहला கிராமத்திலே ஒரு பெண் இருந்தார். गांव में एक लड़की थी। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ। 9 வயசுள்ள யங் கேர்ள். एक 9 साल का बच्ची, ਉਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। அவருடைய சரீரம் முழுவதும் சொறி. उसका शरीर पूरा जो है वो फोड़ा है। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਸੀ। நெற்றியெல்லாம் சொறி. माथे में फोड़ा, ਮੱਥੇ ਤੇ ਫੋੜਾ கழுத்தும் சொறி. उसका चेहरा और गर्दन से फोड़ा, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਸੀ। கால்கள், வாயில் எல்லாம் சொறி. हाथ पैर पेट सब कुचली से बना हुआ। ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਖਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। அவருடைய விசுவாசி இல்லை. वो एक विश्वासी की लड़की है। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। அன்றைக்கு ஸ்கூலில் போகும்போது एक समय जब वो स्कूल में पहुंची, एक समय ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਗਈ சந்தஸ்தி அங்கே இருந்து ஃப்ரீயாக மருந்து கொடுக்க சிலர் வந்தார்கள். तब पाठशाला से उनको दवाई के लिए मुफ्त दवाई सेवन के लिए उसको ले जाया गया। ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। அப்போ பிடிக்கு இதை சொன்னாங்க, எல்லாரும் வரிசையாக நில்லுங்க, வியாதி உள்ளவங்க எல்லாம் ஆஸ்பத்திரி அந்த டாக்டருக்கு போய் மருந்து வாங்கிட்டு போகணும். तब वहाँ शिक्षक ऐसे बोले, जो जो बीमार लोग हैं आप जाकर के डॉक्टर हैं उनके पास दवाई ले लो, बाकी लोग अलग से खड़े रह जाओ। ਅਤੇ ਜੋ पीटी का अध्यापक से उसने कहा कि बाकी सारे लाइनों में खड़े रहो पर जो जो बीमार है वो जाके दवाई लेके आओ। அந்த லைனை நின்றார்கள். लेकिन ये उस लाइन में इस कतार में खड़ी तो थी, और ये उस लाइन में इसका खड़ी सी டாக்டருக்கு போகவில்லை. लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं गई। हमारे डॉक्टर की कोई नहीं गई। ஏன் போகிறது இல்லையா? तू क्यों नहीं जाती है? तो अध्यापक ने पूछा कि तू गई नहीं? அவள் தைரியமாக சொன்னால் நான் மருந்து எடுக்கிறது இல்லை. तब वो हिम्मत से ऐसे बोल पड़ी कि मैं दवाई नहीं लूंगी। तो उसने दिलेरी लग गया कि मैं दवाई नहीं खाती। 9 வயசுள்ள யங் கேர்ள் 9 साल का छोटी लड़की 9 साल की छोटी सी लड़की कितना हिम्मत है देखिए। देखो उसके अंदर कितनी दिलेरी सी। तुरंत छड़ी से उसको मारा गया। तो अध्यापक ने छोटी सी नाल उसको मारिया।
अडिचालुम मैं होगा माता उसने इससे कहा आप कितना भी मारो मैं तो नहीं जाने वाली। उसने कहा कि तुसी जितना मर्जी मारो मैं जो डॉक्टर को नहीं जाऊंगी। परियास तब सब लोग मिलकर उसको टट्टा उड़ाने लगे। बस सबने मिलकर उसका मजाक उड़ाया। कुरुते अनेक परिगात्रങ്ങൾ अभिषेक के विषय में पेंटेकोस्त के लोगों के विषय में उन्होंने टट्टा उड़ाया। उन्होंने पेंटेकोस्त के लोगों के बारे मजाक किया। टीचर बुद्ध को अंदाज तब एक शिक्षक आगे की ओर आई। आज एक और अध्यापिका उसके को लगे आई। अधिकारी तब उन्होंने ऐसे उस शिक्षक ने ऐसे रोक कर कहा सर आप उसको मत मारिए। ता उस अध्यापक ने पीटी दी थी अपन क्या ना ना इस तरह उन्हें मारो ना। ज्ञान बंदोबस्त मैं भी पेंटेकोस्त का विश्वासी मैं भी पेंटेकोस्त की विश्वासी हूं और हम भी दवाई नहीं लेते। असली भी दवाई नहीं खाते। विश्वास से मुंडा उसके लिए विश्वास है। उसके अंदर विश्वास है। अंदर विश्वास से बड़ी देव एक चढ़ाई की आपने विश्वास उसके विश्वास के अनुसार ठीक समय में प्रभु उसको चंगा करेगा। उसकी इच्छा के अनुसार परमेश्वर उसको ऐसे बड़ी चंगा करेगा। वो छोटी बच्ची ऐसी बोली। क्या छोटी लड़की ने ऐसा किया। तब उसको ऐसे कहा अब तक तो तुझे कोई चंगाई नहीं मिली। उनका तेरे शिफा नहीं मिली। तब उसने ऐसे बोला तब उसने ऐसे बोली देखिए अब भोर के समय 4 बजे उठकर बाहर आने से सूरज का दर्शन नहीं होगा। आके उसे क्या कीजिए मैं 4 बजे उठ के बाहर आऊंगी तो उस समय सूरज दिखाई नहीं देगा। लेकिन 6 बजेगा तुरंत सूरज का दर्शन आप देख सकते हैं। जब 6 बजे तभी तुसी सूरज को देख सकते हो। ठीक समय में प्रभु मुझे अभिषेक देगा। ठीक समय पे परमेश्वर ने मसा देगा और प्रभु मुझे छुड़ाएगा। प्रभु मुझे छुटकारा देगा। इसलिए उसने नहीं डरी। इस करके लड़की डरी नहीं। वो शर्मिंदा नहीं हुई। वो शर्मिंदा नहीं हुई। यीशु की महिमा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। लगभग 1300-1500 बच्चे उसको देखकर हंसने लगे। लगभग 3000 बच्चे उसको देख के हंसने लगे। तब पीटी सर ऐसे बोले ये बात ऐसा है तो अभी घुटने में ले और आत्मा में भर। उस पीटी के अध्यापक ने क्या कि जेकर इस तरह तो हमने तो गोड़िया के खड़े होकर मसाले पर सर देखेंगे अभिषेक उतरता है या नहीं। उन्होंने देख दिया कि नशा होगा या नहीं। तब वो तुरंत वो छोटी बच्ची घुटने में आ गई, हाथ उठाई और धन्यवाद करते हुए प्रभु धन्यवाद धन्यवाद करके घेरने के समय पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर आते हैं। अभी तुरंत जब छोटी लड़की घोड़िया के खड़ी हुई हाथ उठा के तारीफ करने लगी तब तुरंत पवित्र आत्मा का मसा उसके ऊपर के आया और उसी जगह में वो आत्मा में भरकर वो फिरती रही। आगे उसी समय उठे आत्मा में भर के घूमती रही। उसको कोई शर्म नहीं आई। वो शर्माई नहीं। वो शर्मिंदा नहीं हुई। वो शर्माई नहीं। डरी भी नहीं। वो डरी भी नहीं। 5 मिनट के बाद तब वो शिक्षक आत्मा उसको रोकने लगे। आते वो अध्यापक उसको रोकने लगे। शरीर प्रार्थना व्याधि शरीर नागमान शरीरम बोले അവരുടെ ശരീരം പൂർണ്ണമാകെ വിടുതൽ। तब उन्होंने इसे देखा उसके शरीर का कोई भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। नामान के शरीर के अनुसार उसके शरीर की सारी बीमारी पूरी तरह से चंगा हो गया। अभी जब देखा गया था उसके शरीर पे बिल्कुल भी खुजली नहीं रही। जैसा नामान का शरीर एक बच्चे की तरह हो गया इसी तरह पूर्ण चंगाई प्राप्त करके उसका शरीर एक बच्चे की तरह हो गया। कितने लोग इस बात को विश्वास करते हो? कितने लोग नेचा करते हैं? ये हृदय का विश्वास है। एक गंदा विश्वास होना चाहिए। इस विश्वास में आप बढ़ते चलो। उसे इस नेचा में बढ़ते जाओ। इसीलिए हिंदी करके कहने वाली इस आत्मा को हम सामना करेंगे। आप ऐसे ना तुझे हिंदी आत्मा ने के फुटा पाओगे। अगला गिरगाशी दूसरा गिरगाशी
ये पीछे हटने वाला आत्मा है। पीछे हटने आत्मा है। एमोरिया, तीसरा एमोरी, तीसरा अमोरिया का आत्मा। ये व्यर्थ बातें, ये निकम्मियां गल्लां करन नूं दर्शाउंदा है। चौथा कनानी, चौथा कनानिया का आत्मा। वो निचले स्तर जीवन बिताने वाला अनुभव। ये न्यूनतम जीवन व्यतीत करने का दर्जा। अगला फरीसी, अगला फरीसी। सुरक्षा रहित जीवन बिताने वाला अनुभव। आगे सुरक्षा तो बिना जीवन व्यतीत करना। अगला हिप्पी, अगला हिवी। वो संयम के बिना रहने वाला जीवन। अतिकामना को मारे बिना व्यतीत करने वाला जीवन। अगला यबूसी, अगला यबूसी। दोष लगाने के लिए कमी कटियों को ढूंढने वाला आत्मा। कमियां कटियां निपटने वाला, दोष लगाने वाला आत्मा। ऐसे सारे आत्माओं को हमें चेन पाना है। अजैया सारी आत्माओं की कैसी पता पानी है। हमारे आप को बंद करेंगे। आप सारे अपने आँख बंद करेंगे। एक सामर्थ्य अभिषेक को पालेंगे। एक सामर्थ्य मसा प्राप्त करेंगे। एक सामर्थ्य अभिषेक को पा लीजिए। सामर्थ्य मसा प्राप्त करेंगे। सब लोग आत्मा में भरिए। सारे आत्मा में भरेंगे। कितने लोग जीवन बिताना चाहते हो? जीवन चाहिए। जीवन आत्मा के साथ प्रभु में भरपूर करना चाहता है। परमेश्वर से पता भी आत्मा में करना चाहते हैं। सारे लोग ताली बजाकर आत्मा में भरते हुए प्रभु को महिमा करेंगे। सारे ताली बजा के आत्मा में भर के परमेश्वर की तारीफ करेंगे। अभिषेक को हासिल करेंगे। आपको जीवन नगर बदलेगा। यहाँ से आप जीवन तोड़कर आप लौटने वाले हैं। आपके पराजय को प्रभु जीवन में बदलना चाहता है। उस जीव की आत्मा को हासिल करेंगे। सब लोग आत्मा में बढ़िए। अन्य देवों से बढ़िए। Amen.
पिता में रह तो और भी जुगों जुग प्रभु के नाम राज करेंगे। मैं जे जो बताऊंगा कहने वाला सब खड़ा होता जेडे एक अंधेरे में बताना जीवन व्यतीत करना सारे खड़े हो जाएंगे। विश्वास का द्वारा